यूक्रेन को रूस की साल की सबसे बड़ी धमकी, कीव में सत्ता बदलाव तक ऑपरेशन जारी रहेगा। ये रूस की तरफ से मेदवेदेव ने बहुत बड़ा बयान दे दिया। देखिए, रूस के पास दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर जखीरा मौजूद है। मेदवेदेव ने अपनी न्यूक्लियर ताकत भी बताई है। रूस के न्यूक्लियर पावर ने पश्चिमी देशों को रोक के रखा हुआ है। रूस की न्यूक्लियर पॉलिसी से पश्चिमी देश युद्ध से दूर है, यानी कि जो रूस की परमाणु क्षमता है, जो उसके पास न्यूक्लियर अटैक करने की क्षमता है और जो विध्वंसक उसके पास विध्वंस मचाने की क्षमता है, यही वजह है जिससे आज जो पश्चिमी देश हैं वो डरे हुए हैं। यही वजह है कि वो रुके हुए हैं। तो कीव में जब तक सत्ता बदलाव नहीं, यानी कि जब तक ज़ेलेंस्की नहीं चले जाते हैं, तब तक ये युद्ध चलेगा। ये बहुत बड़ा बयान दिया गया है। तो अब मेदवेदेव के इस बयान को समझना बहुत जरूरी है। आखिर इसका मतलब क्या है? बिग वॉल के जरिए आपके सामने पूरी जानकारी, मेदवेदेव क्या बोल रहे हैं और उसको किस तरह से हम समझ रहे हैं। 2023 में भी युद्ध जारी रहेगा, ये बात क्लियरली इस बयान में इंडिकेट होती नजर आ रही है। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। यूक्रेन पर बड़े अटैक की तैयारी में इस वक्त रूस है, यानी कि रूस अब बिल्कुल भी नरम पड़ने वाला नहीं है, बिल्कुल भी कमी आने वाली नहीं है। दुनिया पर न्यूक्लियर अटैक का खतरा बरकरार है और जब तक ज़ेलेंस्की नहीं हट जाते सत्ता से, तब तक युद्ध होगा। 2023 में युद्ध और भी ज्यादा विध्वंसक हो सकता है। वैसे भी 24 फरवरी का जो डेडलाइन है उसको लेकर रूस चल रहा है। पश्चिमी देशों का रवैया आक्रामक जारी रहा तो आमने सामने की टक्कर होगी। जिस तरह से नेटो कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज लगातार मदद कर रही है यूक्रेन का। और चलिए, प्रतिमा मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है, पोलैंड से इस वक्त हमारे साथ जुड़ी है। प्रतिमा, ये जो बयान दिया जा रहा है, हालांकि वहां पर आप क्या देख पा रही हैं, क्या समझ पा रही है, ये तो आप बताइए। लेकिन मेदवेदेव जो ये बयान दे रहे हैं कि जब तक ज़ेलेंस्की सत्ता से हट नहीं जाते तब तक युद्ध चलता रहेगा, ये तो बहुत बड़ी बात बोल दी गई है। बिल्कुल, देखिए, शुरुआत से करुणा मंशा तो यही थी ना इस पूरे युद्ध में कि या तो यूक्रेन रशिया की बात मान ले और नेटो में जाने की अपनी जिद को छोड़ दे, नहीं तो इन्वेजन होगा और इन्वेजन इस तरीके से ही होगा कि तख्ता पलट होगा। लेकिन आप देखिए, सिचुएशन एक बार फिर से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो बनी थी वैसी ही बनती हुई नजर आ रही है इस युद्ध के बाद भी, जहां पर वेस्टर्न ब्लॉक का नेटो खड़ा था और उनके खिलाफ सोवियत यूनियन ने वॉर्सो पैक्ट किया था, वॉर्सो की संधि की थी, जो कि सोवियत संघ के विघटन के साथ ही नल एंड वॉइड करार दे दिया गया था। लेकिन एक बार फिर से हम मोर्चेबंदी देख रहे हैं। इसका मतलब यह है ये युद्ध और लंबा खींचेगा। इस बार जो मोर्चेबंदी है उस पर किसी तरीके से संधि नहीं की गई है, कोई बहुत बड़ा अलायंस नहीं है, लेकिन साथ में रूस के जो तमाम देश खड़े हो गए, चाहे वो ईरान हो, नॉर्थ कोरिया हो, चीन हो, बेलारूस हो, एक बार फिर से उसी तरीके की स्थिति, उसी तरीके से इतिहास को दोहराया जा रहा है, जहां पर ईस्टर्न ब्लॉक एक बार फिर से वेस्टर्न ब्लॉक के खिलाफ खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। यानी ये युद्ध साफ तौर पर जल्द खत्म नहीं होगा, बल्कि बिल्कुल बिल्कुल प्रतिमा, और एक और जो ब्लॉक है वो रशिया बनाने की कोशिश कर रहा है नेटो के समानांतर, नेटो के पैरेलल कुछ वैसे एक मिलिट्री अलायंस तैयार करने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। प्रतिमा, आप हमारे साथ बने रहिए। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।